मोबाइल यूज़र यहाँ पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के ऑप्शन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को भी इनेबल कर लें और मेरी लेटेस्ट वीडियो देखें सबसे पहले। जी दोस्तों, तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको टॉप 10 मोस्ट यूज़फुल व्हाट्सएप ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। तो पहले ट्रिक्स में हम सीखेंगे दोस्तों कि आप व्हाट्सएप ग्रुप चैटिंग में किसी भी स्पेसिफिक बंदे को जो है वो पर्सनली मैसेज कैसे कर सकते हैं, कैसे उसका रिप्लाई कर सकते हैं कि कोई और दूसरा ना देख पाए। तो उसके लिए दोस्तों आपको किसी को भी मैसेज का जो रिप्लाई करना है उस पर आपको लॉन्ग प्रेस करना होगा अपनी फिंगर से। उसके बाद ऊपर आप देख रहे हैं दोस्तों काफ़ी ऑप्शनें आ गई होंगी, उसमें ये जो स्टार है, स्टार के साथ लेफ्ट साइड पे जो बटन है उसको आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप वो कोई भी मैसेज लिख सकते हैं, तो यहाँ पर सेंड कर दें तो ये जस्ट उस बंदे को मैसेज मिलेगा दोस्तों जिसको आप मैसेज करना चाह रहे हैं। दूसरा बंदा ग्रुप चैटिंग में ये मैसेज नहीं देख पाएगा। तो दूसरी ट्रिक में हम सीखेंगे दोस्तों कि आप मैसेज करते वक्त अपने फ़ोन के स्टाइल को अलग अलग तरीके से कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपने किसी को मैसेज करते वक्त थोड़ा सा उसे बोल्ड करना है, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, वहाँ पर स्टार करके जो भी आप मैसेज करना चाहते हैं मैसेज करके उसके बाद फिर स्टार दबा दें। तो ये देखें, ये थोड़ा सा बोल्ड होकर चले जाएगा। इसी तरह चले दूसरा देख लेते हैं, ये अंडरस्केयर दबा कर और यहाँ पर मैसेज टाइप कर लें, फिर उसके बाद अंडरस्केयर करके सेंड कर दें। तो ये देखें थोड़ा डिफरेंट जो है ये फ़ोन का स्टाइल हो गया। ये देखें अलग अलग टाइप फॉर्मेट पे जो है वो मैसेज सेंड हो रहा है। इसमें कुछ और भी दोस्तों, जैसे कि ये देखें कुछ इस टाइप से जो है मैसेज जाएगा। तो इस तरह दोस्तों आप अलग अलग स्टाइल में फ़ोन चेंज करके मैसेज जो है वो कर सकते हैं। और दोस्तों अगली ट्रिक में हम देखेंगे कि हमारा डिलीवर किया हुआ मैसेज किसने पढ़ा है और किस किस को रिसीव हुआ है। तो जैसे कि दोस्तों अभी मैंने यहाँ पर जो एक मैसेज सेंड किया है, तो मैसेज के ऊपर आप स्टिल जो है अपनी फिंगर से दबा के रखें, तो ऊपर देखिए कुछ ऑप्शनें आएंगी, वो डिलीट और स्टार के साथ जो सेंटर में उस ऑप्शन को क्लिक करें। तो ये देखें दोस्तों यहाँ पर शो हो रहा होगा आपको ब्लू, ये देखें टिक मार्क हुआ है और लिखा हुआ रीड बाय। इन लोगों ने जो इसे रीड कर लिया और ये नीचे आप देख रहे हैं इन्हें डिलीवर हो गया, लेकिन इन्होंने अभी चेक नहीं किया। ये देखें, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है चेक कर सकते हैं कि किन लोगों ने आपका मैसेज पढ़ा है और उनको अभी जो डिलीवर नहीं हुआ। तो अगली ट्रिक में दोस्तों हम सीखेंगे कि व्हाट्सएप पे किसी को भी GIF जो है वो वीडियो कैसे सेंड कर सकते हैं। और दोस्तों आपको जिसको भी जो है GIF जो है वो सेंड करना है उसके ये जो है वो चैटिंग आपको ओपन करनी पड़ेगी। यहाँ पर ऊपर जो ऑप्शन है दोस्तों फ़ोन के साथ जो सेंड की बनी हुई है उस पर क्लिक करना होगा। यहाँ से आपको गैलरी में जाना पड़ेगा और यहाँ पर दोस्तों आपको जैसे भी सेंड करना है कैमरा या गैलरी से आप उसे क्लिक करके जो है वो ओपन कर लें। और यहाँ पर दोस्तों आपको कोई भी वो वीडियो जो आप सेंड करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी। चलिए हम ये वीडियो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है गिफ की फाइल जो है आप 6 सेकंड तक की जो है वो सेंड कर सकते हैं। तो चलें दोस्तों यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं जो कि 6 सेकंड तक की हो। ये देखिए क्रॉप करके मैंने जो 6 सेकंड की वीडियो सिलेक्ट कर ली है। तो जब आप दोस्तों ऊपर देखेंगे यहाँ पर छोटा सा जो राइट साइड पे कैमरा बना होगा, वहाँ पर आप सेंड करके जो है गिफ्ट की फाइल जो सेंड कर सकते हैं। अभी दोस्तों आप देख रहे होंगे मेरे ऊपर आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मैंने जो ये अपना लोगो सेलेक्ट किया हुआ है और उस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है। इसके नीचे जो है इसमें कैमरे की ऑप्शन नज़र आ रही है, तो उसे क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे जो वो सेंड को क्लिक कर दें। तो ये देखें आप जो है GIF जो हमारा सेंड हो रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी वीडियो को जो है वो GIF की फाइल बनाकर जो है उसे सेंड कर सकते हैं। तो चलें अगली टिप देख लेते हैं दोस्तों कि अगर आप अपनी किसी भी चैटिंग को जो वो उसे मेल में अगर सेंड करना चाहते हैं तो वो किस तरह सेंड करेंगे। तो जिस तरह कि आपने किसी की भी चैटिंग को जो है वो मेल में सेंड करना है, जैसे कि इस चैटिंग को मैं सेंड करना चाहता हूँ, तो ऊपर आप देखेंगे दोस्तों राइट साइड पे जो 3 डॉट आपको नज़र आ रहे होंगे, मेरे इस टाइम आपको नज़र नहीं आ रहे। ये देखें सेंड फाइल के साथ जो है वो 3 डॉट्स हैं, उन्हें क्लिक करें। यहाँ पर मोर पे जाएं, उसके बाद ईमेल चैट पे जाना होगा। यहाँ पर आपको दोस्तों Gmail से करना है या ईमेल से हॉटमेल से करना है तो आप सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जिसको भी ईमेल सेंड करना है उसका एड्रेस डालकर आप उसे यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। सारी चैटिंग जो है उसे सेंड हो जाएगी। तो अगली ट्रिक में दोस्तों हम सीखेंगे कि आप व्हाट्सएप को यूज़ करते वक्त अपने डेटा को कैसे बचा सकते हैं। और इस ट्रिक से दोस्तों आपका जो है वो डेटा जो है बहुत कम यूज़ होगा।
यहाँ पर दोस्तों इसी तरह आपको जो ऊपर जो 3 डॉट है वहाँ पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर नीचे जो सेटिंग में आना होगा और उसके बाद नीचे जो डाटा यूजेज में जाना होगा। तो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो लो डाटा यूजेज, ये बाय डिफॉल्ट जो है अनक्लिक होता है दोस्तों। यहाँ पर आप क्लिक कर दें, इसे इस तरह सेलेक्ट करके क्लिक कर लें। इस तरह दोस्तों व्हाट्सएप कॉलिंग के दौरान जो है आपका डाटा जो बहुत कम यूज होगा। तो दोस्तों अगली ट्रिक में हम सीखेंगे कि आप अपने व्हाट्सएप में लास्ट सीन और रीड स्टेटस को जो है वो कैसे हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको हाइड लास्ट स्क्रीन और रीड स्टेटस को कैसे हाइड करना होगा, उसके लिए उसी तरह 3 डॉट पे क्लिक कर लें। यहाँ से सेटिंग में चलते हैं। सेटिंग में जाने के बाद आपको अकाउंट में जाना होगा, उसके बाद प्राइवेसी में जाना होगा। तो यहाँ पर ऊपर आप देख रहे होंगे दोस्तों जो है लास्ट सीन की जो फर्स्ट ऑप्शन है, इसे क्लिक करें। यहाँ पर जिस तरह भी आप चाहते हैं दोस्तों वहाँ पर सेट कर लें। नो बॉडी पे अगर करना चाहते हैं नो बॉडी कर लें, माई कंटेंट पे करना चाहते हैं वहाँ पर कर लें। तो यहाँ पर अगर आप दोस्तों नो बॉडी करेंगे तो किसी को भी नहीं पता चलेगा और ना उसको लास्ट सीन का जो है वो मैसेज का पता चलेगा। और यहाँ पर आप नीचे देखेंगे लास्ट ऑप्शन में जो बाय डिफॉल्ट जो ये क्लिक होता है रीड, ये देखेंगे इसे अनक्लिक कर दें दोस्तों। इससे क्या होगा दोस्तों कि जब भी आप कोई भी मैसेज पढ़ेंगे तो दूसरे बंदे को जिसने मैसेज किया होगा उसको पता नहीं चलेगा कि आपने उसका मैसेज जो पढ़ा है रीड किया है। और इसी तरह दोस्तों जो ब्लू टिक का जो ऑप्शन है वो उस बंदे को नहीं नजर आएगा। इसी तरह का सिस्टम है दोस्तों, इसमें आप नीचे जो है ये देखेंगे पढ़ सकते हैं। तो चलें अगले ट्रिक की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगले ट्रिक में दोस्तों हम सीखेंगे कि आप व्हाट्सएप पे अपनी फोटो किस तरह एडिट करके जो है सेंड कर सकते हैं, भेज कर सकते हैं किसी को भी। तो चलें दोस्तों यहाँ पर मैं कोई भी फोटो जो है वो सिलेक्ट करा लेता हूँ। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे आपको कैमरे का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, यहाँ से कोई भी फोटो आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। चले मैं ये कर लेता हूँ। तो ऊपर आप देखेंगे कुछ नए फीचर आपको जो है वो देखने को मिलेंगे। ये जो फर्स्ट वाला है ये देखेंगे क्रॉप का है, यहाँ से आप देखेंगे फोटो को सिलेक्ट कर सकते हैं जितनी आप सेंड करना चाहते हैं, जैसा भी आपको यहाँ पर क्रॉप करना आप कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन पे देखें यहाँ पर अलग अलग आपको कुछ स्टिकर जो है वो देखने को मिलेंगे जिनका आप जो है यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ड्रैग एंड ड्रॉप कहीं पर भी आप कर सकते हैं, ये देखें। और ये थर्ड में आपको जो है ये देखें टेक्स्ट है, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और कलर भी आप यहाँ से ये देखें चेंज कर सकते हैं। ये देखें 2 फिंगर से आप इसे जो है वो छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। और ये लास्ट वाली में आपको कुछ एडवांस ऑप्शंस मिल जाती हैं दोस्तों। यहाँ पर हैंड राइटिंग से ये देखें फिंगर से आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ अलग से दोस्तों नए काफ़ी फ्यूचर हैं। इस तरह से आप जो है एडिट करके जो है वो पिक्चर को सेंड कर सकते हैं, ये देखें। तो आपकी एडिट की हुई जो पिक्चर है वो सेंड हो जाएगी। तो चलें दोस्तों अगले ट्रिक में देख लेते हैं कि व्हाट्सएप का स्टार्टेड मैसेज जो है वो किस तरह यूज़ किया जाता है। तो जिस तरह के दोस्तों आप ग्रुप चैटिंग में कोई भी मैसेज जो है वो सेव करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि वो नेक्स्ट टाइम आपको कभी भी उसकी ज़रूरत पड़ सकती है और आप उसे जो है पढ़ना चाहते हैं। असल में दोस्तों उसमें काफ़ी मुश्किल होती है कि आपको वो मैसेज जो है वो ग्रुप चैटिंग में काफ़ी मुश्किल से वो ढूंढना सर्च करना पड़ता है। तो इस तरह जो है वो आप उसे सेव कर लेंगे, कभी भी आप उसको जो है वो पढ़ सकते हैं इजीली। तो यहाँ पर दोस्तों आपको उस मैसेज पर लॉन्ग ये प्रेस करना होगा फिंगर से। तो यहाँ पर ऊपर जो है वो आप डिलीट के साथ जो स्टार का ऑप्शन है उसे क्लिक कर लें। तो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है आपका मैसेज जो है। तो इस मैसेज को आप कभी भी जो है वो पढ़ सकते हैं। तो ये राइट साइड पर वही जो सेटिंग की ऑप्शन होती है दोस्तों 3 डॉट वाली, जो कि अभी मेरी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, आप उसे क्लिक करें, ये देखें। और यहाँ पर नीचे जो है वो 1 2 3 4th ऑप्शन जो स्टार्ट मैसेज, इस पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर देखें दोस्तों वही मैसेज आप पढ़ सकते हैं जो आपने सेव किया था। ये कितने भी आप कर सकते हैं और चाहे बड़े मैसेज भी उन्हें भी आप कर सकते हैं। तो अगर आपने इसको रिमूव करना है दोस्तों तो इसी तरह 3 डॉट पे क्लिक करें ऊपर और यहाँ पर देखें अनस्टार्ट कर दें। अगर रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से रिमूव कर दें, ये देखें तो रिमूव हो जाएगा। तो अगले ट्रिक में हम सीखेंगे दोस्तों आप किस तरह जो है वो व्हाट्सएप में ये पॉपअप पा सकते हैं, किसी का भी जो है मैसेज का रिप्लाई कर सकते हैं इजीली अपनी मेन स्क्रीन से। इससे क्या होता है दोस्तों कि आप लाजमी नहीं कि व्हाट्सएप के अंदर ही जाएं, आप कहीं पर भी होंगे तो आपको मैसेज जो है वो पॉपअप जो है आपकी विंडो के सामने आ जाएगा, वहीं से आप इसे रिप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको व्हाट्सएप की सेटिंग में जाना होगा, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन में जाना पड़ेगा और यहाँ पर आप नीचे देखेंगे पॉपअप नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, इसे आप क्लिक कर लें। अपने हिसाब से जो आप चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी एक आपको चूज़ करके सिलेक्ट करना होगा दोस्तों। ये देखें जिस तरह है कि ओनली व्हेन स्क्रीन ऑन, कि जब आपका स्क्रीन जो फ़ोन का ऑन होगा तभी आपको ये पॉपअप आएगा। ये सेकंड है ओनली व्हेन स्क्रीन ऑफ, कि जब भी आपके फ़ोन की स्क्रीन ऑफ होगी आपको जो ये पॉपअप किसी का भी मैसेज आपको जो है वो आपको मिल जाएगा। तो ये सबसे नीचे वाली जो है ऑलवेज शो पॉपअप, कि कभी भी आपको चाहे ऑफ हो ऑन हो या आपको पॉपअप जो है वो मैसेज जो है स्क्रीन के सामने मिल जाया करेगा। तो इसमें जो है वो अपने हिसाब से आप जो है भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर इसी तरह आप चाहते हैं कि पॉपअप का मैसेज आपके ग्रुप चैटिंग में भी आए दोस्तों तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यही दोस्तों ये देखें यही ऑप्शन जो है वो ग्रुप के लिए भी आप यहीं सर जो है कुछ भी सिलेक्ट करा सकते हैं इसे।
तो ग्रुप का मैसेज भी जो है वो आपको पॉपअप पे आ जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो जो है लेकर आता रहता हूँ, तो मुझे लगता है आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए।